पूर्वोत्तर कोने से उठी धमाकों की गूंज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निशाना असम के हर बड़े शहर को बनाया गया था। एक साथ 14 धमाके, गुवाहाटी, कोकराझार, बरपेटा, बोंगाईगांव और दिसपुर में भी एक धमाका। आखिर किसने किया असम को लहूलुहान? कौन है इस तबाही का गुनहगार? कौन है बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार? धमाकों के बाद शक की सुई सबसे पहले उग्रवादी संगठन उल्फा की तरफ घूम गई। लेकिन उल्फा ने साफ साफ कह दिया कि उसका इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। अगर उल्फा का बयान सच है तो फिर कौन है जिसने भारत के पूर्वी कंधे पर चलाया है खंजर? वो सिर्फ क्या है, ग्रुप कौन सा है, किसने किया है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एनएसजी की टीम भी आ गई है, तो वी आर लुकिंग इनटू इट। पुलिस अभी पत्ते खोलना नहीं चाहती, लेकिन शक के दायरे में आया दूसरा संगठन है हुजी, यानी हरकतुल जिहाद उल इस्लामिया। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बांग्लादेश के भीतर हुजी का तगड़ा नेटवर्क है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उसकी जबरदस्त पैठ हो चुकी है। इतना ही नहीं, असम समेत पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की बांग्लादेश से मिलने वाली सीमाएं भी इतनी खुली हुई हैं कि किसी दहशतगर्द के लिए उसे पार करना कोई बड़ी बात नहीं। देश के दूसरे हिस्सों में हुई कई आतंकी घटनाओं में हुजी के दहशतगर्दों के शरीक होने की बात सामने आ चुकी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि आतंकवादी पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए भारत में घुसपैठ करते रहे हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद फिर उसी रास्ते बांग्लादेश फरार भी हो गए। हुजी का कमांडर इन चीफ बिलाल भी इस वक्त बांग्लादेश में ही है। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ने के बाद आईएसआई ने बांग्लादेश को आतंक का नया अड्डा बना दिया है। इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर रियाज भटकल और आमिर रजा भी बांग्लादेश से ही आतंक के नेटवर्क को कर रहा है कंट्रोल। सवाल यह है कि आखिर असम को ही क्यों बनाया गया निशाना? जवाब इस बात में छिपा हो सकता है कि दिल्ली धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकियों के लिए देश के बहुत भीतर घुसकर हमला करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्होंने बॉर्डर से लगे असम को ही निशाना बनाने का फैसला कर लिया। फिर असम में हुए धमाकों को जिस बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया, धमाकों के लिए जिस तरीके के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, उससे भी साफ है कि इस हमले में किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ है और मुमकिन है कि ये हमला हुजी और इंडियन मुजाहिदीन की साझी कार्रवाई का नतीजा हो। एनएसजी की टीम पूरा खाका खींच रही है, पूरे इलाके का जायजा ले रही है और कहां कहां क्या क्या चीजें हुई हैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। और जल्दी ही उन्हें उम्मीद है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और उनके हाथ आतंकवादियों तक, जिन लोगों ने ये विस्फोट करके काली करतूतों को अंजाम दिया है, उन तक पहुंच पाएंगे। कैमरामैन आलोक दास और अजय मोर के साथ संजय शर्मा, गुवाहाटी आज तक।